अस्सलामुअलैकुम। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। दिन भर की 5 अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी के हवाले से इजलास तालब, टैक्स छूट, मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन को जो 25% टैक्स छूट थी वो भी खत्म करने का फैसला, पेंशन 20% इजाफा के हवाले से नई अपडेट और मजदूर की उजरत 50,000 पे मुकर्रर करने के अलावा दिगार इंतहाई अहम तरीन जो खबरें हैं आज की वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं जी के केपे के अंदर सरकारी मुलाजिमीन ने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर हासिल करने के लिए एहतजाज किया था और फिर उनकी आवाज़ को सुना गया और उनकी आवाज़ जब सूबाई असेंबली केपीकापे के अंदर पहुंची तो वहां पर मुआजिज अरकीन असेंबली के यह तजवीज़ पेश की कि इन्हें भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% देना चाहिए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि डिस्पैरिटी अलाउंस जो हुकूमत ने पहले 15% से बढ़ाकर 30% किया, यानी कि 15% मजीद इजाफा इसमें अप्रूव हुआ रनिंग बेसिक पे के ऊपर, जबकि एपीसीए केपीके की डिमांड 30% रनिंग बेसिक पे की, लेकिन गवर्नमेंट उनको 15% से बढ़ाकर 30% के ऊपर यानी कि 15% इंक्रीज करने जा रही थी। लेकिन अब खबर यह आई है कि मजीद 5% इसके ऊपर जो है वो इंक्रीज करके टोटल 20% दें। 15% पहले का मौजूद है, टोटल 35% बन जाएगा रनिंग बेसिक पे का। और इस हवाले से इजलास को तालब कर लिया गया है। इजलास इसलिए तालब किया गया है कि इस डिस्पैरिटी इजाफे की मंजूरी दी जाए। ये मंजूरी अगर होती है तो केपीके के मुलाजिमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस याकम जुलाई से इंशाअल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। डीआरए 15% के बजाय 20% इजाफा करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। बाकायदा इजलास केपीके की गवर्नमेंट का बुला लिया गया, लेकिन एपीसीए के केके की कायदात इसको भी मुस्तरद कर रही है और मुतालिबा कर रही है कि जिस तरह वफाक के अंदर 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर। अगली बड़ी खबर ये जी के सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर कायमा कमेटी बराए फाइनेंस इंतहा अहम कमेटी है और इसकी सिफारिशात जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन्हीं अरकान ने बजट पास करना होता है। वोट ये तभी देंगे जब जो है वो उनको कन्विंस किया जाएगा और इस कमेटी ने यह तजवीज़ दी है कि 10% तनख्वाह इजाफा और पेंशन 7% इजाफा ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तरद किया गया है और इसको नाकाफी करार दिया गया है। तो सेनेट की कायमा कमेटी ने जो सिफारिशत पेश की हैं उसमें सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा अधोक रिलीफ की शक्ल में, पेंशन का इजाफा 20% बढ़ाने की सिफारिश, कम अज कम मजदूर की उजरत 37,000 से बढ़कर 50,000 मुकर्रर करने का मुतालिबा। ये सिफारिशात जो कम अज़ कम उजरत की हैं 37,000 पिछले साल मुकर्रर हुई थी, तो इस दफ़ा तो बजट में इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं किया गया, यानी कि 37,000 पिछले साल थी तो इस दफ़ा भी 37,000 ही रखी गई है, जिसके ऊपर सेनेट की कायमा कमेटी ने यह कहा है कि 37,000 को बढ़ा के 50,000 करें और मुलाजमीन को सालाना 12 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में मुकम्मल छूट देने की यहाँ पर सिफारिश कर दी गई है। अगली खबर ये जी के जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि 25% टैक्स रिबेट हमारा ये काम जुलाई से बहाल हो जाएगा, पिछले 3-4 महीनों से पहले वफक का काटा गया, फिर इसके ऊपर एहतजाज हुआ, बहाल कर दिया गया। अब पंजाब का मई और जून के महीने में काट लिया गया पूरे साल का टैक्स रिबेट। तो खबर फिर ये थी कि यकम जुलाई से बहाल हो जाएगा, लेकिन अभी पता यह आ रहा है कि चेयरमैन FBR साहब कह रहे हैं कि IMF ने मुकम्मल तौर पर इस छूट को, इस एग्जेम्पशन को, इस सब्सिडी को मुस्तरद कर दिया है और IMF का कहना है कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से तमाम लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट करें। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होंगी, दीगर जिस तरह मुलाजिमीन 100 अपना इनकम टैक्स पे करते हैं तो टीचर्स और रिसर्चर्स भी अपना इनकम टैक्स 100 पे करेंगे। माजी में कभी ये 75 तक टीचर्स रिसर्चर्स की छूट हुआ करती थी, फिर कम करके 7 की गई, फिर 40 की गई, फिर 25 और अब जो है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब तमाम जो टीचर्स और रिसर्चर्स का जो टैक्स रिबेट है वो ख़त्म हुआ और 100 चार्ज होगा। अगली जनाब एक खबर है आपके सामने, ये चार्ट हम पेश कर रहे हैं। ये आप देखें कि छोटे मुलाजिमीन के साथ जो है वो तमाम अलाउंसेस के हवाले से किस तरह डिस्पैरिटी रखी गई है। ये आप देखें कि ग्रेड 1 से 4 के स्केल के बंदे को माहाना कन्वेंस अलाउंस 1,785 रुपये अदा किया जाता है। ग्रेड 5 से 10 के मुलाजिम को 1,932 रुपये महीने का दिया जाता है और ग्रेड 11 से 16 के मुलाजिम को 11 से 15 और 16 से 19 के मुलाजिम को 5,000 और फिर ऊपर के जो स्केल हैं 20, 21, 22 जहाँ पर देखें 65,907 रुपये और अस के ग्रेड 21 का 77,430 रुपये और ग्रेड 22 का 95,910 कन्वेंस अलावेंस की मद में दिया जाता है। सरकारी मुलाजिमीन का ये मुतालिबा है कि पे एंड पेंशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो इक्वालिटी, डिस्पैरिटी को ख़त्म करने और सेम ट्रीटमेंट को, सब लोगों को मसावी यकसान बुनियाद के ऊपर अलाउंसेस को अवॉर्ड करने के हवाले से सिफारिशात थीं, तो जिसके ऊपर सरकारी मुलाजिमीन ने जोर दिया है कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद करते हुए कन्वेंस अलाउंस को मसावी बुनियादों पर इंक्रीज किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सूबा पंजाब और पंजाब के अंदर जो बजट पेश किया गया है, तनख्वाह इजाफा 10% अधहोक रिलीफ, पेंशन 5%। सबसे कम पूरे मुल्क में अगर पेंशन इंक्रीज हुई है तो पंजाब के अंदर हुई है सिर्फ 5%।
और तनख्वाहें भी देखें, सबसे कम जो हैं वो पंजाब के अंदर हुई हैं 10%, सिंध के अंदर 12%, केपीके के अंदर डिस्पैरिटी अलाउंस को मिलाएं तो टोटल 30%, वफाक के अंदर डिस्पैरिटी अलाउंस को मिलाएं तो 40%, और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी डिस्पैरिटी अलाउंस को और तनख्वाह इजाफे को मिलाएं तो वहां पर भी 40 बनता है। लेकिन पंजाब के मुलाजिमीन ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ वो ज्यादती क्यों, तफरीक हमारे साथ क्यों क्रिएट की जा रही है। तो इस हवाले से सरकारी मुलाजिमीन ने जनाब एहतजाज का ऐलान कर दिया है पंजाब के अंदर, और मुतालिबात जो रखे हैं उसमें वफाक की तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस रनिंग बेसिक पे के ऊपर डिमांड की है। इसके अलावा पेंशन इजाफा कम अज़ कम वफाक की सतह के ऊपर दिए जाने का मुतालिबा उन्होंने 10% का किया है। और इसके अलावा लीव एनकैशमेंट का नोटिफिकेशन, एलपीआर के पुराने रूल्स, लीव एनकैशमेंट का पुराना रूल और नोटिफिकेशन की बहाली का मुतालिबा शामिल है। पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर जो कट लगे हैं, खासतौर पर फैमिली पेंशन को जो महदूद कर दिया गया है 10 सालों तक, तो इसके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़त हैं सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर के, और मुतालिबात कर रहे हैं कि इन तमाम रूल्स को पुरानी सतह के ऊपर बहाल किया जाए। बाकी सूबों के अंदर तो पुराने रूल्स ही चले आ रहे हैं, तो ये रिफॉर्म्स अगर ज़रूरी हैं पंजाब के अंदर ही सिर्फ क्यों हैं। इसलिए मुलाजिमीन और सरकारी मुलाजिमीन की यूनियंस हैं, ये मुतालिबात कर रही हैं। 17 अम्पेयर रूल के हवाले से भी जनाब डिमांड शामिल हैं कि 17 अम्पेयर का रूल जो ख़त्म किया गया है पंजाब के अंदर जुलाई से, तो इसको भी दोबारा बहाल किया जाए, ये भी मुतालिबा इसके अंदर शामिल है। तो गालिबान 28 या 25 जून को पंजाब की जो यहाँ पर APCA की क़यादत है, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, और ये है एहतजाज मुलाजिमीन का होगा सूबाई सतह के ऊपर। उम्मीद करते हैं जी कि पंजाब की गवर्नमेंट भी इनके मसाइल को सुनेगी और उनको भी डिस्पैरिटी और दीगर मसाइल जो हैं इनके हल करेगी और डिस्पैरिटी अलाउंस इनको देगी।